हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल MGG के स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कुल 15 क्वेश्चन जो कि थोड़े टफ भी हैं और हर एग्ज़ाम्स में आने की पूरी उम्मीद रहती है और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ में ज़रूर मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विच इज़ द बिजिएस्ट कमर्शियल रिवर इन द वर्ल्ड? तो आंसर हो जाएगा ए, यांगत्से। तो यांगत्से नदी को माना जाता है बिजिएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसका कहने का मतलब है यांगत्से नदी में बड़ी संख्या में विदेशी जहाज चलते हैं और ये किस देश में पड़ती है? ये चाइना देश में पड़ती है। और कुछ जाने माने शहर जो हैं उनका नाम है वुहान, शंघाई और नानजिंग, जो कि इसके आसपास पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की टू द मेडिटेरेनियन? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, गिब्राल्टर वाटर ट्रीटी। तो दोस्तों आपको बता दें, गिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी है। यह 3 मील लंबी है और 3/4 मील चौड़ी है और एक निचले रेतीले स्थल द्वारा स्पेन से जुड़ी हुई है जो कि 1 मील लंबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, मलेशिया की पूर्वी सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? यानी कि ईस्ट सिलिकॉन वैली ऑफ मलेशिया। तो इसका सही जवाब है ए, पेनांग को। दोस्तों ये मुश्किल सवाल है और पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, हमारे पास 2 सिलिकॉन वैलीज़ हैं इस देश में। पहला कुख्यात विफल यानी कि फेल्ड है, राजधानी कुआलालंपुर के पास एक जगह है साइबर जया, वहाँ पर स्थित है। और दूसरा जो है पेनांग, यह एक राज्य जिसे पूर्व की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जब भी सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट मलेशिया की पूछी जाए तो उसका जवाब होगा पेनांग। प्रश्न नंबर 4, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया था? द एंशिएंट नेम ऑफ विच कंट्री वॉज पर्शिया? तो इसमें सही जवाब होगा बी, ईरान। तो ईरान देश है जिसे पर्शिया भी बोला जाता है और इसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो कि वेस्ट एशिया में स्थित है। इसकी सीमा जो है पश्चिम में इराक से और उत्तर पश्चिम में टर्की से लगती है और ये देश कवर करता है एरिया 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, जिससे ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ निकल इन द वर्ल्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, फिलीपींस देश। तो जो फिलीपींस देश है वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है निकल का और उसके साथ टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 पे फिलीपींस, 2 रशिया, 3 न्यू कैलेडोनिया, 4 ऑस्ट्रेलिया और 5 कनाडा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? यानी कि किस कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है? इसका सही जवाब है सी, यूरोप में। तो दोस्तों यूरोप ही ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्राज़ील देश। तो ब्राज़ील देश साउथ अमेरिका में स्थित है और ये टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। तो ये प्रोड्यूस करता है 2.68 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉफ़ी ऑन एन एवरेज हर साल। और आप यकीन मानिए ब्राज़ील ने पिछले 150 सालों में अपनी पोजीशन पहले नंबर पर बनाकर रखी है कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में। अगला प्रश्न नंबर 8, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ए, इटली देश में। तो आपको बता दें, माउंट एटना इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। सिसिली यानी एक सिटी। यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण प्लेट मार्जिन के बीच में स्थित है। और ये एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है? 2 सिटीज़ के बीच में जिनका नाम है कटैनिया और मेसिना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है बी, थेम्स नदी। तो थेम्स नदी को आइसिस नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कुल 346 किलोमीटर के आसपास है और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो कैपिटल ऑफ स्पेन क्या है? इसका सही जवाब है बी, मैड्रिड। तो आपको बता दें, मैड्रिड जो है स्पेन की सबसे बड़ी सिटी है और इसकी कुल पॉपुलेशन जो है 33 लाख की है और इसके आसपास की जितनी भी एरियाज़ हैं उन सब की मिलाकर जो पॉपुलेशन हो जाती है वो 65 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के पास हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रांस के पास।
तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके टाइम जोन सबसे ज़्यादा हैं और कितने टाइम जोन है टोटल 12। तो आप ये याद रखिएगा कि टोटल 12 टाइम जोन्स हैं फ्रांस के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इन विच ओशन इज द बरमुंडा ट्रायंगल एरिया लोकेटेड? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अटलांटिक ओशन में। बरमुंडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर अनगिनत एयरक्राफ्ट और शिप जो हैं डिसअपियर हो चुके हैं और इनका आज तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा कहाँ पड़ता है बरमुंडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ए, दाओचिंग यादिंग एयरपोर्ट जो कि चीन में है। तो आपको बता दें दाओचिंग यादिंग एयरपोर्ट जो है गार्जे तिब्बती प्रांत में एक नागरिक हवाई अड्डा है। ये दाओचिंग काउंटी के उत्तर से 50 किलोमीटर दूर हैजी पर्वत पर स्थित है। तो समुद्र तल से 4411 मीटर ऊपर स्थित है और ये दुनिया का जो है सबसे ऊंचा नागरिक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना था? तो इसका सही जवाब होगा डी, 1997 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर हांगकांग पर अधिकार चीन को हस्तांतरित कर दिया था, तो जिससे 150 वर्षों से अधिक का ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। इसे अंग्रेजी भाषा बोलने वाली कंट्रीज में नाम दिया जाता है हैंड ओवर का, और आज हांगकांग जो है चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है कहाँ पर? वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड विदाउट एनी कॉर्नर्स लोकेटेड? तो कहाँ लोकेटेड है? इसका सही जवाब है सी, सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरब का हाईवे नंबर 10 जो है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है, जो कि सीधी सीधी रोड है बिना किसी कॉर्नर्स के। तो आपको ये भी बता दें ये टोटल जो है 256 किलोमीटर का हाईवे है और ये कहाँ से कटता है? रुब अल खली डेजर्ट से। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं और एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।